नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक, वो भी ज्योग्राफी का है। यानी 2011 से 2023 तक जो भी पूछा गया है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे, देखेंगे ना, पढ़ेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक बने रहें। और माँ सामने से अनुरोध ये है कि सभी लोग को अपनी ध्यान दृष्टि दर्शाएं सभी बच्चे के ऊपर और सभी को अच्छे मार्क्स से पास करवाएं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कोई भी काम करने के लिए श्री गणेश जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये सभी की काम को सफल बनावे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर है। देखिए, जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं केवल उन्हीं का जीवन सफल कहा जा सकता है। बोला गया है कि जो लोग दूसरों को भला के लिए सोचे, दूसरे के भला के लिए सोचे, वही सफल हो सकता है, क्योंकि खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं। बोला गया है खुद को खुद के लिए कौन जीते हैं? जानवर जीते हैं। खुद के लिए कौन सोचते हैं? सिर्फ जानवर सोचते हैं। और जो मानवता है, जो मनुष्य है, वो दूसरे के लिए सोचना चाहिए उसको, है ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चैप्टर अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है और अध्याय भी 1 है। क्या है? अध्याय भी 1 है। और अध्याय 1 का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कि भारत में जो भी संसाधन है उसका उपयोग करना है, इसी बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एक बार आप लोग जोर लगाकर इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब कर लीजिए लाइक, और जितने नए हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? मतलब कि संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? क्या अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन? इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो प्रकृति संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था उसका नाम है अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या नाम उसका है? अफ्रीकी कन्वेंशन। उसका नाम क्या है? अफ्रीकी कन्वेंशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया है, सेकंड सिटिंग में। देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बोला क्या है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ, पेरिस में हुआ, मॉस्को में हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ ये ना न्यूयॉर्क में हुआ, ना पेरिस में हुआ, ना मॉस्को में हुआ। इसका आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सौर ऊर्जा, जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, सोलर प्लेट से जो ऊर्जा मिलती है, वो कौन सी ऊर्जा है? वह पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। क्या? पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव, वही सब क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन तो है नहीं, इसका ऑप्शन चेंज है। चलिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, चक्रीय। देखिए, बल्कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कैसा संसाधन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें भी जस्ट वही था। ये क्या है? नवीकरणीय है। उसमें था पुनःपूर्ति योग्य, पुनःपूर्ति योग्य, इसमें नवीकरणीय, क्योंकि इसको हम अभी हम सूर्य रहेगा तो हम इसका ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज सूर्य खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर हम कल सूर्य की रोशनी आएगा तो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो,
जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, पवन ऊर्जा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो कि अनवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब उसको पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते, वो कौन सी ऊर्जा है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं? देखिए सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अनवीकरणीय नहीं, ये नवीकरणीय है। जल विद्युत इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये भी नवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं है। पवन ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये नवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं है। मेरा आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये पुनः क्या जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो गया 7 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब क्या पूछा गया? नवीकरणीय जिसको हम नया कर सकते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस तो नया होता नहीं है, सौर ऊर्जा भी नया होता नहीं, ये नया होता है ना, बाकी कौन नवीकरणीय है? कोयला नया नहीं होता है, इसका आंसर ये नहीं होगा। देखिए पेट्रोल क्या है? ये अनवीकरणीय है ये, और ये क्या है? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लेटेराइट, इनमें से कोई नहीं। बोला कि निम्न में कौन पुरानी मिट्टी है? मतलब कौन सा पुरानी मिट्टी है? वो बांगर मिट्टी है, सबसे पुरानी मिट्टी। क्या है? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। तो ये सोपानी कृषि जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण, बोला गया पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। देखिए कितना वीवीआई है, कितना मतलब पूछा गया है। वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो क्या है? वो वनो उन्मूलन है। क्या है? वनो उन्मूलन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी जो प्रयुक्त है वो किसके लिए प्रयुक्त है? वो कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा नाम है। ध्यान रखिएगा क्या नाम है? रेगुर मृदा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बोला गया है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? बेंजीन है, यूरिया है, एड्रीन है, फास्फोरस है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले जो है वो क्या है? एड्रीन है। क्या है? एड्रीन है, वो रसायन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय जो मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में है। और राजस्थान एक मरुस्थल है जिसका नाम थार है। क्या है? थार है। क्या है? थार का रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखो कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा बांध है? वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया। महानदी पर बनाया गया। और ये महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन ये है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बोला कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश,
गया। क्या हो गया? बात क्या आगे था? चलिए ये था ना, अच्छा ये था। देखिए नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक ही में होगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। देखिए समझिएगा, ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये तीन राज्य मेन रूप से इसमें लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987, 87 होगा, अक्टूबर 1990। तो इसका जो आंसर होगा, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू कब हुआ? सितंबर 1987 ईस्वी को लागू किया गया था। क्या? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, रिहंद नदी पर। तो कृष्णा जो बांध बनाया है, कृष्णा राज सागर, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा राज सागर जो बांध बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 21, भारत में सबसे लंबा बांध है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखा नांगल बांध, नरौरा बांध। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? क्या बोला गया है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखा नांगल बांध से, नरौरा बांध से। इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी जी, बउआ, सुगा, मैना, क्या हो जाएगा? भाखा नांगल बांध से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देकर देखें और इसको लिखते चलें और याद करते चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। देखिए पृथ्वी क्या है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, मासिनराम में, चेरापूंजी में या कोची में? देश में, राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो कहाँ होती है? मासिनराम, जो कि राज्य मेघालय में है। मेघालय राज्य में पड़ता है मासिनराम, मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? तो ये है 65% जल निहित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। देखिए ध्यान दीजिएगा, देश के बांधों को किसने कहा था कि ये मंदिर है, भारत का मंदिर है? किसने कहे थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे। किसने बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे कि देश का जो बांध है वो भारत का मंदिर है। क्या है? भारत का मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा उल्टा लिख रहे हम, उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा जो है मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय जो है वो कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है सबसे बड़ा बनाया हुआ सागर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर,
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो बिहार में जल का अति दोहन बाहर आने के कारण क्या होता है? आर्सेनिक का वृद्धि हो गया है। किस तत्व का? आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1973 में, 1975 में, 1978 में। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? वो असम में है। कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1948 में, 1954 में। तो ये जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो गठन हुआ वो कब हुआ था? वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर चरक हो जाएगा। इसका आंसर चरक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो कैंसर उपयोग में होता है, कैंसर के इलाज में टैक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो कहाँ है? वो उत्तराखंड में अवस्थित। कहाँ है? उत्तराखंड। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन ऐसा है? कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है या डिब्रू सेखोवा है। इसका जो आंसर होगा कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है वो डिब्रू सेखोवा है। क्या है? डिब्रू सेखोवा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। तो क्यूनाइन का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? वो मलेरिया में उपयोग होता है। किस में होता है उपयोग? मलेरिया में उपयोग होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। देखिए बोला कि किन राज्यों में सबसे अधिक वन का क्षेत्र है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश में ज्यादा जंगल है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा। तो सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है? ये बच्चा भी जानता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? वो है मयूर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मोर, है ना। क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना। वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। बोला कि वन संरक्षण एवं वन का जो प्रबंधन दृष्टि है उसके अनुसार से वन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो वन को जो बांटा गया है 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? मतलब एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 600 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर, 800 करोड़ हेक्टेयर या 500 करोड़ हेक्टेयर। इसका जो आंसर हो जाएगा कि एनजीओ के एक वानिकी रिपोर्ट के अनुसार
यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर पर वन था। क्या था? 400 करोड़ हेक्टेयर पर वन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 के संबंध है, मतलब कि संविधान की धारा 21 है तो उसका संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा से। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 में जो लिखा हुआ है वन्य एवं वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, नियम लिखा हुआ है धारा 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए। मतलब कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कान्हा राष्ट्रीय पार्क में जो है वो बाघ रहता है, बाघ के लिए वो प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत ही में पाया जाता है? बोला कि नीचे जो लिखा हुआ है वो कौन सा जानवर है जो भारत में ही पाया जाता है? वो घड़ियाल है, डॉल्फिन है, व्हेल है या कछुआ है? तो इसका जो आंसर होगा सिर्फ डॉल्फिन जो है भारत में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में, गुजरात में। तो गिर जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात, ध्यान दीजिए, गिर से मतलब गिर गो और गुजरात गो, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में या केरल में है या फिर झारखंड में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में, कहाँ पे है? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन से है? तो वो है उड़ीसा। कौन से है? वो उड़ीसा है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे है उड़ीसा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। देखिए लौह अयस्क जो है वो क्या है? हेमाटाइट। वो क्या? हेमाटाइट है, लौह अयस्क का एक प्रकार का अयस्क है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। क्योंकि कोडरमा जो झारखंड में पड़ता है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो संबंधित है अभ्रक के लिए। किसके संबंधित है? अभ्रक के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है ये? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगर खत्म हो जाए फिर पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। मतलब भारत का जो है सबसे बड़ा लोहा उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है उड़ीसा। कौन से हैं? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो वह किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो वो है लोहा, क्योंकि लोहा पे ही पूरा चल रहा है। पुल बनाना है लोहा से, घर बनाना है लोहा से, कुछ बनाना है लोहा से, है ना? लोहा से ही ज्यादा काम होता है, इसलिए उद्योगों की जननी माना जाता है लोहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर। देखिए बोला गया है कि जो नीचे लिखा गया है उसमें लोहा का कौन सा खनिज है? तो वो मैग्नेटाइट है, लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। इसका जो आंसर होगा कि पीतल जो बनता है तांबा प्लस जस्ता को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल की निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? मतलब कि एक टन इस्पात बनाने में कितने
मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम लोहा का उपयोग, सॉरी 10 किलो माने कि 1 टन मैंने इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग कितना होता है? 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। 10 किलो 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन लोहा इस्पात बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। भारत में जो है लेड का खनिज का अभाव भारत में है, लेड का, चलिए शीशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो ओडिशा है। क्या है? ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। कार्बनिक खनिज का मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा हो। कार्बन की मात्रा जिसमें होता है वो जलता है, कहता है वो जलता है, वो क्या है? कोयला है। क्या है वो? कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बोला गया है कि प्राकृतिक गैस है जो किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो वो है, देखिए, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किस में? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो बोला गया है कि इनमें जो है कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? जीव के द्वारा बना हुआ है। देखिए, जीव के द्वारा ये भी बना हुआ है, जीव के द्वारा पेट्रोलियम भी है, जीव के द्वारा प्राकृतिक गैस भी है। और जब तीनों सही हो तो इनमें से सभी मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केग्गा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो केग्गा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो कर्नाटक। क से कर्नाटक, क से केग्गा, याद रखना है। क से कर्नाटक, क से केग्गा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बोला कि भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो कहां पे सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है? तो राजस्थान है। क्या है? और वो राजस्थान है, वहां पे सौर ऊर्जा का ज्यादा व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16, 18, 20, 23। इसका जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 18 होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण कार्य कर रहा है, केंद्र कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जहां तेल का उत्पादन होता है वो भारत में 18 केंद्र। कितने हैं? 18 केंद्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? बल्कि भारत में जो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ वो कहाँ हुआ था? शिव समुद्रम में, देहरादून में, शिमला में या दार्जिलिंग में? तो मेरा जो आंसर राइट हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिव समुद्रम में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ,
खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो इसका आंसर होगा, अभी जस्ट पहले बताए हैं कि पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम क्या है? खनिज पदार्थ है। क्या वो खनिज पदार्थ है, यानी खनिज तेल के साथ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। देखिए जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो जब सब सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। इसका जो आंसर होगा कि भारत के किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था, वो है तारापुर। तारापुर कहाँ है? तारापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। का राज्य का नाम है वो हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलोंग, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग या अगरतला। यानी कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र बोला गया, भारत में सबसे पहले जल से विद्युत बनने वाली जगह कौन सी है? तो वो है दार्जिलिंग। कौन सी है? वो दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग में सबसे पहला स्थापना किया गया था जल विद्युत संयंत्र की। कहां पे? दार्जिलिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। कि भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? अच्छा कोयला वो है बिटुमिनस। क्या है वो? बिटुमिनस की जो कोयला है सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन से है? प्राचीनतम कोयले की खान, यानी कि पुराना से पुराना कोयले की खान कौन सी है? वो रानीगंज। क्या है? रानीगंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, केगा। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ध्यान दीजिएगा, जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई है, जो कि असम राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, बीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सर्वोत्तम कोयले के प्रकार, सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा क्या होते हैं? एंथ्रासाइट होते हैं। क्या होते हैं? एंथ्रासाइट सबसे अच्छे कोयले होते हैं। सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया कोयला जो है वो पीट है। वो क्या है? पीट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्योंकि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन से है? सबसे ज्यादा उत्पादक वाले राज्य है वो झारखंड है। कौन है? झारखंड है। झारखंड के रानीगंज। ठीक है। हीराकुंड बांध है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? किस नदी पर? नदी का नाम बताइए, नदी का नाम, यानी किस नदी पर? नदी हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। ठीक है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तो तारापुर जो ऊर्जा है वो कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें सभी है। देखिए, तो ऊर्जा का जो स्रोत, मुख्य स्रोत है, कोयला से भी ऊर्जा मिलती है, पेट्रोल से भी ऊर्जा मिलती है,
अब विद्युत से भी ऊर्जा मिलती है, सब सही, इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, सबसे ऊर्जा मिलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, कोयला, सोना। ये बच्चा जानता है कि झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है वहां पे कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है दिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोडा, जो कि झारखंड में है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो झारखंड यानी कि जादूगोडा। क्या है? जादूगोडा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ वह मंजर भी आएगा, हाँ वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, बस थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब आप हार कर मत बैठिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, निराश मत होइए। जिस मंजिल की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं उस मंजिल की ओर आप बढ़ते रहें, मंजिल मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है कृषि। क्या है? कृषि है। तो कृषि के बारे में हम लोग को जानना है, कृषि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए तो निम्न में से रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल मतलब कि रोपने वाले जो फसल होते हैं वो उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जानने से पहले आप लोग से एक विनती है, नम्र निवेदन है कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग मिलकर एक बार अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप हो सभी ग्रुप बिहार के एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। रोपण कृषि का मतलब होता है, रोपण फसल का मतलब ये होता है कि रोपने वाले, जो हम लोग रोपते हैं। देखिए रबड़ को भी रोपा जाता है, ठीक है, चाय को भी रोपा जाता है, चाय के जो होता है फसल उसको भी रोपते हैं, गन्ना को भी हम लोग रोपते हैं, और तीनों का तीनों से इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी को हम रोपते हैं, सभी रोपने वाले फसल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? चना, मटर, मूंग, राजमा। इसका आंसर देखिए, ये बोला क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, यानी कि ये ऐसा दलहनी पौधे जितना भी होते हैं सभी लोग क्या होते हैं, उसका जड़ में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन यानी यूरिया का मात्रा पाया जाता है, ठीक है। तो चना में तो होता है, मटर में भी होता है, मूंग में भी होता है, लेकिन राजमा में नहीं होता है। क्या होगा? नहीं करता है, वो क्या है? राजमा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बफर स्टॉक कौन बनता है? भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत में बफर स्टॉक कौन बनता है? वो बनने वाले एक ही है, भारतीय खाद्य निगम। क्या है? भारतीय खाद्य निगम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है आंस, अमन, बोरो, इनमें से सभी। धान का एक प्रकार है वो क्या है? यानी कि धान एक आस भी है, अमन भी है, बोरो भी है। धान का ये बीज का नाम है, यानी कि सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल है गेहूं, तिलहन, जौ, धान। खरीफ फसल का मतलब होता है जो वर्षा ऋतु में उपजाई जा सके, वर्षा ऋतु में जो उपजाई जा सके। तो गेहूं तो वर्षा में होता नहीं है, तिलहन भी नहीं होता है, जौ भी नहीं होता, वर्षा में कौन सा? धान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? खरीफ फसल कौन सा है? धान है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूं, धान। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्वार, जूट, गेहूं, धान। धान तो खरीफ फसल है और ये दोनों क्या है? ये नगदी फसल है। क्या है? ये नगदी फसल है, ठीक है। और गेहूं क्या है? ये रबी फसल। गेहूं क्या है? ये रबी फसल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो क्या है, वो डेयरी विकास के नियंत्रण के लिए फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। रबर, गन्ना, देखिए मिस्टेक ऑप्शन था इसलिए हम बाजरा सुधार दिए, ऑप्शन मिस्टेक था। बाजरा या चाय, देखिए तो रोपण फसल कौन नहीं है, वो बाजरा नहीं है। क्या है, वो बाजरा नहीं है रोपण फसल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, मकई, जौ, धान। तो खाद्यान्न क्या है, वो धान हो, क्या है धान फसल, क्या है वो खाद्यान्न फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनसे कोई नहीं। तो खरीफ, ये चावल क्या है, खरीफ फसल। क्या चावल क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो दाल में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। ध्यान दीजिएगा, रबी फसल जो होता है कब बोते हैं, तो वो बोने का महीना उसका अक्टूबर से नवंबर तक बो लेना चाहिए। जो भी रबी फसल है अक्टूबर से नवंबर तक बो लेना चाहिए। लेकिन यहाँ किसान जो होते हैं ना, जनवरी दिसंबर में जाके बोते रहते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि अक्टूबर से नवंबर तक उसको बो लेना चाहिए, किसको, रबी फसल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक कृषि नहीं है, फसल नहीं है। गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं, यानी व्यवसाय का फसल नहीं है, वो क्या है। देखिए गन्ना एक व्यवसाय का फसल, जिससे कि चीनी बनता है। जूट का भी व्यवसाय का है और तंबाकू का भी व्यवसाय होता है, लेकिन गेहूं का व्यवसाय नहीं होता है। यानी मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो वो क्या है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। ध्यान दीजिएगा, धान जो है, चावल जो है वो उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा, उष्ण शुष्क, यानी कि उष्ण होना चाहिए, शुष्क भी होना चाहिए। उष्ण, नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर उष्ण और आर्द्र होगा। क्या होगा, उष्ण और आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, गलत हो गया था। यानी कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, उष्ण और आर्द्र हो जाएगा, ठीक है, उष्ण और आर्द्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल वो क्या है, चावल। क्या वो चावल है, खरीफ फसल कौन सा है, चावल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैप्टर समाप्त हो गया है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, बोला कि ऐसा खून चाहिए जिसमें उबाल हो। जीत के लिए जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में, क्या लिखा हुआ है, ऐसी गूंज होनी चाहिए। बोला क्या है कि आसमान भी आपके पास आ जाएगा, जमीन के पास, जमीन पर आ जाएगा, लेकिन बस इरादों में गूंज होनी चाहिए, दम होना चाहिए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबसे अनुरोध है प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, सभी लोग एक बार जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, और नए बच्चे जो हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। बोकारो, राउरकेला, सेलम, दुर्गापुर। इसका आंसर जो हो जाएगा दुर्गापुर। ब्रिटेन के सहयोग से जो इस्पात, लौह इस्पात बनाया गया वो दुर्गापुर में है। कहां पे है, दुर्गापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता, रिसरा, कोलकाता,
कोनगार, कोलकाता, मोदनीपुर, कोलकाता, हावड़ा। ध्यान दीजिएगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो क्या है? हुगली प्रदेश का जो केंद्र है वो क्या है? कोलकाता, हावड़ा है। क्या है? कोलकाता, हावड़ा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला ये है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ हुआ? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो भारत का जो है पहला सीमेंट संयंत्र जो बनाया गया था वो कहाँ स्थापित हुआ था? वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में स्थापित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत का वर्मिघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को, रेवड़ी को। इसका आंसर जो हो जाएगा वो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का वर्मिघम, वर्मिघम है, वर्मिघम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, चमड़ा, सीमेंट, वस्त्र उद्योग। ध्यान दीजिएगा, कौन सा जो उद्योग है कृषि उद्योग नहीं है? तो सीमेंट का जो उद्योग होता है वो कृषि उद्योग नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, सूती उद्योग। सिंदरी जो जाना जाता है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद। तो बोला गया है कि सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से जो है बेंगलुरु को जाना जाता है। किसको? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कृषि के आधार पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में। तो विश्व में जो प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुआ वो कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। मतलब कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? वो क्या है? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अगला, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उद्योग लौह इस्पात उद्योग जो है वो ओडिशा में है। राउरकेला कहाँ पड़ता है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। रेमंड्स होगा, रेमंड्स वस्त्र उद्योग। देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? वो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसका जो आंसर होगा खिलौना का जो उद्योग है छोटे पैमाने पर उद्योग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान दीजिएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो आंसर होगा वो क्या इसका आंसर हो जाएगा? रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र को खोला गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो सीमेंट का कच्चा उद्योग क्या है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है, हुआ चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को जिसको बोलते हैं, बोकारो स्टील सिटी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को जिसको बोलते हैं, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट। देखिए ध्यान दीजिएगा,
भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो उत्पादक उद्योग जो है वो क्या है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी है, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टिस्को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया था? कब किया? 1954 में, सॉरी 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो टाटा एंड आयरन कंपनी की स्थापना जो हुआ वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये 3 बार आगे लगता है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं कागज उद्योग। तो जो इसमें है कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ये क्या है? सीमेंट उद्योग जो क्या है, कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती वस्त्र कपड़ों के लिए। तो नेपाल नगर जो प्रसिद्ध है वो अखबारी कागज के लिए, अखबार के कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। कहने का मतलब क्या हो गया? दो बार समझ लीजिए। खुद को मेहनत पर ट्राई करो, यानी कि खुद मेहनत करो, खुद से अपने से मेहनत करो। हारने अगर हार जाए तो एक बार जरूर ट्राई करो, एक बार जरूर ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। जो कॉन्फिडेंस है मेरे में उसको और हाई कीजिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। बस यही कहना मेरा है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर अध्याय 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है, चैप्टर 4 क्या है? परिवहन, संचार एवं व्यापार है। तो इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दें, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, परिवहन, संचार एवं व्यापार का। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? बोला गया है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? वो रेलवे जोन जो है वो रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है वो क्या है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है सबसे छोटा रेलवे जोन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, फाल्टा विशेष आर्थिक, फाल्टा कितना से पढ़ दे रहे, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। बोला क्या है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? वो क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, किन्नौर बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। इंदौर बंदरगाह जो है स्थित है वो कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई। इसका जो आंसर होगा वो हाजीपुर में है। किसका? मध्य पूर्व रेलवे का, मध्य पूर्व रेलवे, सॉरी पूर्व मध्य रेलवे का, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ पे है? हाजीपुर में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोलम से कोटापुरम तक। इनमें से कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है। क्या जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है। पीछे बताए थे हम। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन क्षेत्र, क्या बोले, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका जो आंसर होगा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी रेलवे है, उत्तर पूर्वी रेलवे है सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। तो वायु परिवहन यानी कि हवाई जहाज है ना, जो ऊपर में चलता है वायु में, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में हुआ था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। बल्कि सबसे पुराना 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 परिवहन कौन सा है? वो जल परिवहन है, जिसको बोलते हैं नाव के द्वारा परिवहन करके आते जाते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरमुगुओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगुओ बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर होगा, मोरमुगुओ जो बंदरगाह है वो गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? चित्तरंजन लोकोमोटिव, नागापुर रेल वर्कशॉप, जमालपुर रेल वर्कशॉप, अमृतसर रेल वर्कशॉप। तो ध्यान दीजिएगा कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वो जमालपुर रेल वर्कशॉप है। क्या? जमालपुर रेल वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? मतलब कि कौन सा राज्य जो है वहां पे रेल मार्ग नहीं जाता, रेल का रास्ता नहीं जाता है? असम है, नागालैंड है, मणिपुर है या मेघालय है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में जो है रेल मार्ग नहीं गया हुआ है, रास्ता नहीं गया, रेल का रास्ता नहीं गया, ट्रेन नहीं चलती वहां पे। चलिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑल इंडिया रेलवे का नाम बदलकर, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो बोले का रेडियो का जो नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है वो कब किया गया था? 1936 में, 1947 में, 1957 में, 1960 में। इसका जो आंसर होगा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर अगला, नेपाल के साथ भारत किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? बोला गया है कि नेपाल के साथ में भारत कौन सा राज्य है जिसकी अधिक सीमा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है ज्यादा लगा हुआ है नेपाल से। किसका है? उत्तर प्रदेश की सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? फाल्टा, कांडला, चेन्नई, नोएडा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? कांडला में स्थापित किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र, बोल दिए ना, हटा नहीं था, कोई बात नहीं। देखिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1834 में, 1881। तो है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। देखो 40 में वही लिखल है, 41 में वही लिखल है ना। देखो 42 में क्या है? 41 में लिखा है का? इसमें एशिया था, इसमें तो एशिया, भारत है, एशिया। चलो एशिया को बात कर चलते हैं। मिस्टेक हो गया था सर, एशिया और भारत में देखे थे, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो बात नहीं है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसका आंसर जो हो जाएगा भारत में हो जाएगा, भारत में। भारत में देखिए, एशिया में भारत हो गया, अब पीछे में क्या होता है? देखिए, ये कहा हो गया? कांडला हो गया। भारत में कहा है? कांडला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1834 में, 1854 में, 1890 में, 1920 में। इसका आंसर जो हो जाएगा भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। कब से? 1854 से डाक विभाग चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये जो चलती है वो महाराष्ट्र में चलती है। कहां चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्वी रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। उत्तर रेलवे क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम त्रिभुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। स्वर्णिम त्रिभुज संबंधित है वो क्या है? सड़क मार्ग से संबंधित है। इसमें क्या है? 4 गो शहर महानगर को लिया गया है, इस महानगर को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम त्रिभुज संबंधित योजना, इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, अभी ये सब उपलब्ध नहीं हुआ है, उपलब्ध हो जाएगा आगे चलकर। चलिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सड़क, जल, रेल, वायु। देखिए, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता जो साधन है वो जल मार्ग है। जल के रास्ते से जाने वाले जो मार्ग है उससे सस्ता परिवहन होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? पक्की सड़क, यानी कि वहां पे सब पक्की सड़क ही है, कच्ची सड़क है ही नहीं। वो क्या है? महाराष्ट्र। क्या है वो? महाराष्ट्र, मुंबई। चलिए, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल, बिहार रेल सेवा। इसका जो आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग जो है बिहार की पहली लाइन थी। कागज उड़ता है अपनी किस्मत से, कागज उड़ता है अपनी किस्मत से, लेकिन काबिलियत से उड़ता है। लेकिन काबिलियत से उड़ता है पतंग। बोला गया है कागज उड़ता है अपनी किस्मत से, लेकिन काबिलियत से उड़ता है पतंग। अब आप भी एक दिन छुओगे ऊंचाई को, अगर काबिलियत है आपके संग। यानी कि बोला गया है कि अगर अच्छे संग के साथ आप रहिएगा तो आप भी अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। अगर आपका संग गलत है तो आप अच्छे मुकाम तक नहीं जा सकते। ठीक है, चलते हैं। देखिए, चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 5 है। तो अध्याय 5 से मैंने हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से विनती कर रहा हूँ कि जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सभी लोग मिलकर जो शेयर किए हैं और जो शेयर नहीं भी किए वो सब लोग मिलकर शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है 151 नंबर में, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो क्या है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी का उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है? पुनपुन, कोसी, सोन, गंडक। इसका जो आंसर होगा वो सोन हो। क्या होगा? बिहार की एक सोन नदी है जिसका उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है। कहां पे है? वाल्मीकि नगर में है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, बिहार में कौन बाढ़
प्रभाव होगा ना, क्या है, परिवहन है, बाढ़ परिवहन ना क्षेत्र है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। ध्यान दीजिएगा, बोला कि बाढ़, बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो उत्तर बिहार में ज्यादातर बाढ़ आता है। किसके कारण, कोसी नदी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में 38 जिले। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, मतलब बिहार में कितने प्रतिशत में वन है, यानी जंगल है। क्या है, 15%, 20%, 18% या 7%। बिहार में जो है कितने प्रतिशत में जंगल है, वो 7% में जंगल बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ककोलत जलप्रपात बिहार, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, बोला गया है। ककोलत जो जलप्रपात है, ककोलत का झरना ना, आप सुने होंगे, गुंजन सिंह का है ना, गुंजन सिंह था ना, गुंजन सिंह का गाना था ककोलत का झरना, है ना। तो झरना है कहाँ, सब लोग उसका नाम जानते हैं गाना से, ककोलत का झरना से ना। तो झरना है कहाँ, पटना में है, नवादा में है, मुंगेर में है, नालंदा में है। कहाँ पे है, वो नवादा जिला में। कहाँ पे है, ककोलत का झरना कहाँ पे है, नवादा जिला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गुंजन सिंह का गाना था, ध्यान दीजिएगा। चलिए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो बिहार से जुड़ी हुई सीमा क्या है, वो नेपाल की है, भूटान की, बांग्लादेश, चीन की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, कुशेश्वर स्थान वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या भागलपुर में। कुशेश्वर स्थान जो है वो कहाँ पे है, वो दरभंगा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, रांची, बोधगया, बिहारशरीफ, पटना। रांची, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ पे है, पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 15%, 20%, 30%, 7%। ध्यान दीजिएगा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, वन है, तो वो 7% में वन है। दोबारा क्वेश्चन शायद आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांवर झील जिला स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। पर कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये है बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण। ध्यान दीजिएगा, बिहार में किस, मैंने बिहार में नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वो किस जिला में होता है, वो रोहतास में होता है। होता है रोहतास में नहर के द्वारा सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है, सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर परियोजना। तो बिहार में जो है परियोजना है वो क्या है, दामोदर परियोजना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, बरौनी में, भागलपुर में, कटिहार में। ध्यान दीजिएगा, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में। कहाँ पे है, भागलपुर में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहलगांव जस्ट वही है ना, नहीं अलग है, क्वेश्चन है वही लेकिन ऑप्शन चेंज है। देखिए, कहलगांव तापी विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है, जस्ट वही है, ऑप्शन में जो भागलपुर, जस्ट बताए थे, खाली चेंज करके हल्का फल्का बस लिख दिया। फिर देखो जस्ट वही है ना, एक ही चीज कितना मतलब पूछा भाई। चलो हाँ चलिए यहाँ से ठीक है। देखिए, कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में है, कांटी तापी विद्युत परियोजना, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, या इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, बोला कि इनमें से कौन बिहार में परियोजना है, तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है। तीनों का तीनों साइड में आंसर है, ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। ध्यान दीजिएगा, ये कांटी तापीय विद्युत जो विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थापित है? मुजफ्फरपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में। बिहार जो संपन्न है वो कृषि में संपन्न है, पशुपालन भी संपन्न नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायराइट खनिज है धात्विक, अधात्विक, परमाणु ईंधन। पायराइट जो खनिज है वो क्या है? वो आधात्विक खनिज है। क्या है? वो आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में, बांका में। तो बिहार में जो रज्जु मार्ग है वो राजगीर में। कहाँ पे है? राजगीर में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल वर्कशॉप है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। रेल वर्कशॉप कौन सा है? जमालपुर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। मंदार हिल जो है वो किस जिला में है? बांका जिला में। किस जिला में है? बांका जिला में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, क्योंकि बिहार में जो रेल मार्ग है, कितनी लंबाई में रेल मार्ग है? 6283 किलोमीटर, 1283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। तो देखिए, बिहार की सीमा में जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है वो 6283 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 6283 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी? वो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना, वैशाली। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? आप लोग सब जानते होंगे, वो क्या है? पटना है। क्या है? पटना है जनसंख्या घनत्व वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व जब है तो पटने में होगा, पटना हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की नगरीय आबादी जो है 10.5% है। कितना है? 10.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में क्या थी? कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? अभी 23 साल रहा है, 20 साल पीछे हम लोग हैं। तो 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, 9 करोड़ से अधिक। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 8 करोड़ से अधिक था। 8 करोड़ से अधिक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को दिखाया जाता है? अध्याय 6 में, अध्याय 6 में मानचित्र में है। ध्यान दीजिएगा। तो पर्वत, पठार, मैदानी जल। इसका जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा कि मानचित्र पर जो नीले रंग से जो लाइन दिया होता है मानचित्र पर, वो जल को दर्शाता है। दर्शाता है? जल को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समुच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका आंसर होगा त्रिकोणमितीय स्टेशन। बोलो नहीं, ठोक दो उसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष में मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समुच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका जो आंसर होगा उस स्थानीय ऊंचाई हो जाएगा। स्थानीय ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गई ना? चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप लोग से अनुरोध है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से अंत तक, उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।